स्वागत है एमएसपी द लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं विमल जैन और आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का। 11वीं के पहली 2 लेक्चर सीरीज़ में हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे और इस सीरीज़ में हम 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल जानेंगे और इसमें देखेंगे। और समय की कमी होने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूं, सिर्फ एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे पा रहा हूं क्योंकि आपको अभी पेपर करना है, तो उस हिसाब से मैं आंसर उपलब्ध कराते जा रहा हूं। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, प्राथमिक क्षेत्रों की परिभाषा लिखिए। तो इसमें अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि विभाग, मछली पकड़ना, खनन आदि शामिल होते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए अथवा आर्थिक नियोजन की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए, इसका आंसर हमने दिया है और ये है, आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र के राज्य के हस्तक्षेप तथा राज्य की साझेदारी होती है। नियोजन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन है। नियोजन का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं को ऊपर उठाना है। नियोजन उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग का तरीका है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो यह हरित क्रांति का शब्द 1960 के दशक में शुरू हुआ। इसका प्रयोग विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, कृत्रिम खाद, यहाँ कृषि के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, कृत्रिम खाद, विकसित कीटनाशक तथा बीज से लेकर अंतिम उत्पाद तक विभिन्न नवीनतम उपकरणों व मशीनों की व्यवस्था ही हरित क्रांति का परिणाम माना जाता है। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 आपका था, बेरोजगारी से क्या आशय है। तो इसमें बेरोजगारी से आशय उस स्थिति से है जब व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना तो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। तो बेरोजगारी, हमारे देश में बेरोजगारी कहते हैं जब न्यूनतम मजदूरी दर पर व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, समंक से क्या आशय है अथवा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है। तो इसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बारे में दिखा है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से आशय प्राथमिक समंकों के संकलन की एक विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से संपर्क स्थापित करते हैं तथा उनसे आवश्यक प्रश्न पूछकर आवश्यक सूचनाएं एवं समंक संकलित करता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हुआ और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने लेके आएंगे इसके आगे के प्रश्न के आंसर। तब तक बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।